जय हिंद साथी। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर देश विदेश की निगाहें पश्चिम बंगाल के हर एक विधानसभा सीट पर है। देश में कहीं भी विधानसभा का चुनाव होते हैं या देश का सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा का चुनाव होता है, तब विदेशी मीडिया अपना प्रतिक्रिया कैसे देती है? सर्वे के माध्यम से देती है। और जो सर्वे होता है वो कैसे होता है, और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर विधानसभा वार प्रतिक्रिया कैसे दिया है, और यहां पर विदेशी मीडिया ने क्या बड़ा दावा किया है, क्या खुलासा किया है। पहले तो हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो। इस तस्वीर में आपको 3 तस्वीर दिख रही होंगी, ममता बनर्जी की, राहुल गांधी जी की और मोदी जी की। क्या बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है? विदेशी मीडिया का सर्वे क्या कहता है, आज इस वीडियो में जानेंगे। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो। विदेशी मीडिया का सर्वे पश्चिम बंगाल के 294 सीटों को लेकर बड़ा खुलासा। देखिए, मुकाबला बड़ा है, लेकिन जमीन पर क्या होने वाला है, आज मैं आपको एक एक जिले के बारे में बताने वाला हूं। अब शुरुआत करते हैं कुछ विहार की। कुछ विहार में 9 विधानसभा की सीटें हैं, और 9 में से जो जमीनी रिपोर्ट्स है, जमीनी आकलन है, वो कहती है 6 विधानसभा की सीटें ममता बनर्जी के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि 3 सीटें भाजपा और कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है, अन्य का भी कोई खाता नहीं खुल रहा है। यानी इस बार बंगाल में कुछ बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है ममता बनर्जी की टीएमसी। अब आगे देखिए, दूसरे नंबर का जो जिला है मुर्शिदाबाद, बड़ा जिला है, और इस जिले में हमेशा भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करती रहती है। प्रयोग कैसा करती है आप सभी को पता है। यहां पर हमारे जितने भी मुर्शिदाबाद के लोग होंगे वो अपना अनुमान इसको देखकर सुनकर जरूर दीजिएगा। 22 सीटें आती है, और जो जमीनी रिपोर्ट्स है वो कहती है 16 विधानसभा की सीटें यहां पर ममता बनर्जी के खाते में अनुमान है जाने का, भाजपा के खाते में 2, और यहां पर कांग्रेस के खाते में 3, अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो मुर्शिदाबाद के जितने भी साथी होंगे, आप ये रिपोर्ट के बारे में अपना राय जरूर दीजिएगा। अब यहां पर आगे चलते हैं। कलकत्ता में 11 विधानसभा की सीटें, यह भी बड़ा जिला में शुमार है और राजधानी मजबूती के साथ है। अब देखिए, 7 सीटें टीएमसी को मिलने का अनुमान है, 3 सीटें भाजपा के खाते में, 1 सीटें कांग्रेस के खाते में, अन्य का कोई खाता यहां पर खुलता दिख नहीं रहा है। रिपोर्ट्स क्या कहते हैं, क्योंकि यहां पर पश्चिम बंगाल में जब खासकर बंगाली समुदाय से लोग जब सवाल करते हैं तो वे मजबूती के साथ कहते हैं ममता बनर्जी यहां पर हैं जब तक हम लोग सेफ हैं। इस चीज को आपको ध्यान दीजिएगा, चाहे रेहड़ी वाले हो, पटरी वाले हो, ठेले वाले हो, क्योंकि जो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। यूपी में क्या हो रहा है भाजपा सरकार में, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ, मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, सब सोशल मीडिया पर चलता रहता है। तो जितने भी बंगाली लोग हो ये सब देखते हैं और ये प्रतिक्रिया देते हैं कि अगर बिहार में, बंगाल में आ गया मोदी साहब तो यहां पर हाल वैसे कर देगा। तो यहां पर आप देख सकते हो दक्षिणी दिनाजपुर 6 विधानसभा की सीटें हैं, 6 में से 4 सीटें टीएमसी को अनुमान है, 2 सीटें भाजपा को, और यहां पर किसी का खाता नहीं खुल रहा है। अब आप देख सकते हो बांकुरा 12 विधानसभा की सीटें हैं, 12 में से 7 सीटें यहां पर जो रिपोर्ट्स हैं वो बता रही है कि 7 सीटें ममता बनर्जी को मिलने का यहां पर अनुमान है, 4 सीटें भाजपा को, 1 सीटें कांग्रेस को, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब आगे देख सकते हो आप पूर्व वर्धमान, यहां पर आप देख सकते हो 16 विधानसभा की सीटें हैं, 16 में से 12 सीटें ममता बनर्जी को मिलने का अनुमान है, 4 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस और अन्य का कोई खाता यहां पर खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब आगे देख सकते हो हावड़ा में 16 विधानसभा की सीटें हैं, 16 में से 11 सीटें ममता बनर्जी को मिलने का अनुमान है, 5 सीटें भाजपा को, और कांग्रेस और अन्य दलों का कोई खाता हावड़ा में नहीं खुल रहा है। लगातार मैं आपको ये रिपोर्ट इसलिए दिखा रहा हूं कि बंगाल के लोग खासकर फेसबुक पे जुड़े होते हैं, यूट्यूब पर जुड़े होते हैं, उनको देखने की बहुत उत्सुकता होती है कि हमारे बंगाल में क्या होने वाला है, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव आगे है। और जो विदेशी मीडिया होती है वो जमीन पर काम करती है, जो गोदी मीडिया की तरह नहीं आए और जो भाजपा द्वारा या किसी दल द्वारा पैसे दिया गया करोड़ों रुपए वही गा के चले गए, क्योंकि उनकी रिपोर्ट जो होती है बड़ी मजबूत होती है साथी, वो जमीनी होती है। अब आगे देखिए हुगली, 18 विधानसभा की सीटें हैं हुगली में, और अनुमान है कि 12 सीटें ममता बनर्जी के खाते में जाने का अनुमान है, 6 सीटें भाजपा, कांग्रेस और अन्य का कोई खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब यहां पर आगे आप देख सकते हो भाइयों पुरुलिया में 9 विधानसभा की सीटें हैं, 9 में से यहां पर टीएमसी को 4 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि भाजपा बड़ी पार्टी बन रही है, 1 नंबर ज्यादा ला रही है, 5 सीटें, और यहां पर अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब आगे देख सकते हो बीरभूम, 11 विधानसभा की सीटें हैं, बड़ा जिलों में शुमार है, और यहां पर जो जमीनी रिपोर्ट्स है वो कह रहे हैं 7 सीटें ममता बनर्जी के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि भाजपा के खाते में 4,
और यहाँ पर कांग्रेस और अन्य का कोई खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब आगे देख सकते हो पश्चिमी वर्धमान, 9 विधानसभा की सीटें हैं, 9 में से 4 सीटें ममता बनर्जी को, 4 सीटें यहाँ पर भाजपा को। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है, एक अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। अब यहाँ पर आगे देख सकते हो आप जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी में 7 विधानसभा की सीटें हैं। सबसे बड़ी पार्टी जो जमीनी रिपोर्ट्स आ रही है वो ममता बनर्जी बन रही है। बाकी एक सीट भाजपा, कांग्रेस और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब यहाँ देख सकते हो नादिया, नादिया में 17 विधानसभा की सीटें हैं और जो अनुमान है 17 में से 11 सीटें ममता बनर्जी को जाने का अनुमान है, जबकि 4 सीटें भाजपा, 1 सीटें कांग्रेस, अन्य का 1 सीटों पर खाता खुल रहा है। अब आगे देख सकते हो उत्तर 24 परगना, यहाँ पर आप रिपोर्ट देख सकते हो 33 विधानसभा की सीटें हैं, 33 में से 22 सीटें ममता बनर्जी के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि यहाँ पर भाजपा के खाते में 9, कांग्रेस के खाते में 2, अन्य का यहाँ पर कोई खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो हमारे जितने भी उत्तर 24 परगना के होंगे, आप इसको लेकर अपना राय मजबूती के साथ दीजिएगा साथियों, क्योंकि यहाँ पर लगातार ममता बनर्जी जो बंगाली हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बाहरी हैं, यानी बाहरी बनाम बंगाली का चुनाव धीरे धीरे हो रहा है। इस चीज को आपको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए दक्षिण 24 परगना बड़ा जिला है, 31 विधानसभा की सीटें, 31 में 18 सीटें ममता बनर्जी को मिलने का अनुमान है, जबकि 10 सीटें बीजेपी को, 2 सीटें कांग्रेस को, एक अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। अब यहाँ पर देख सकते हो अलीपुरद्वार में 5 विधानसभा की सीटें हैं, 5 में से 2 यहाँ पर टीएमसी, 2 भाजपा, 1 कांग्रेस, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब पश्चिमी मेदिनीपुर में 15 विधानसभा की सीटें हैं, 15 में से यहाँ पर 10 बड़ी पार्टी बन रही है टीएमसी, 5 सीटें भाजपा, अन्य का किसी का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब यहाँ पर आगे देख सकते हो मलदा, 12 विधानसभा की सीटें हैं मलदा में, 12 में से 7 टीएमसी के खाते में, 4 भाजपा के खाते में, 1 यहाँ पर कांग्रेस के खाते में, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो मलदा से जितने भी लोग होंगे वो अपना राय इसको लेकर दीजिएगा साथियों। अब देखिए पूर्व मेदिनीपुर 16 विधानसभा की सीटें हैं, 16 में से 9 सीटें टीएमसी को मिलने का अनुमान है, जबकि 7 सीटें भाजपा को, और यहाँ पर कांग्रेस और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब आगे देख सकते हो उत्तर दिनाजपुर, 9 विधानसभा की सीटें हैं, 9 में से 7 सीटें ममता बनर्जी को, 2 सीटें भाजपा को, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब देख सकते हो दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में 5 सीटें हैं, 5 के 5 सीटें यहाँ पर एक चीज को ध्यान दीजिएगा, आपने कई बार ओपिनियन पोल देखा होगा, दार्जिलिंग का जो रिपोर्ट्स आती है वो 5 के 5 हर सर्वे में क्लीन स्वीप टीएमसी हो रही है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि दार्जिलिंग टीएमसी का मजबूत गढ़ बनते जा रहा है, तो इसको लेकर अपना राय दीजिएगा। अब देखिए झारग्राम, 4 विधानसभा की सीटें हैं, 4 के 4 झारग्राम यहाँ पर क्लीन स्वीप हो रहा है। अब आगे देखिए कुल सीट यहाँ पर 294 है। अब जो अनुमान है कि पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है, विदेशी मीडिया ने क्या कहा है, आप देख लीजिए 192 सीटें ममता बनर्जी को मिलने का अनुमान है, क्योंकि जो विदेशी मीडिया होती है वो अपनी रिपोर्ट खुद बनाते हैं, मजबूती के साथ जमीन पर काम करते हैं, क्योंकि उनको देश दुनिया सब देखते हैं, उनके देश वाले देखते हैं, विदेश वाले देखते हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट्स होती है वो बड़ी मजबूत होती है साथियों। तो अनुमान यह है कि 192 की सीटों के साथ यहाँ पर ममता बनर्जी को 192 सीटें मिलेगी, जबकि भाजपा यहाँ पर 86 सीट मिलने का अनुमान है, कांग्रेस 12, अन्य के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। अब आप बताइए कि आपका क्या राय है, क्या उम्मीद है, क्या आकलन है, क्या आप इस ओपिनियन पोल सर्वे से सहमत हैं या नहीं है? आपका क्या राय, अपना राय दीजिए। और आपका अनुमान क्या है, क्या ममता बनर्जी वापसी करेंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हो जाएगी? इसको लेकर अपना राय दीजिएगा, क्योंकि अगर आप बंगाल के होंगे, आप किसी भी जिले के होंगे बंगाल के, तो अपना राय जरूर दीजिएगा। और मैं फेसबुक से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादातर मेरी वीडियो पश्चिम बंगाल के लोगों को ही दिखाए, ताकि उन लोगों का आकलन और उन लोगों का राय मिल सके साथियों। जय हिंद, जय बंगाल।